Here we go. Hi, welcome to Authentic Marriage Diaries and thanks for being a part of our family. सबके सब एक क्वेश्चन जरूर पूछ रहे होंगे, भाई तुम्हारी वाइफ कहाँ है, छोड़ दिया, लड़ाई होगी, क्या हो गया? That's what I'm going to talk about today. किसके बारे में? कि वाइफ कैसे छोड़नी है? नहीं 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 नहीं, मैं इस बारे में बात करना चाहता हूं कि अगर आपका झगड़ा हो जाता है, ठीक है, आपका झगड़ा हो गया है, देन हाउ डू यू डील विद दैट? डू यू डील कि भाई इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे हम आफ्टर 2 days, कि लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट? व्हाट डू यू गाइज डू? हाउ डू यू कम, how do you solve a problem? So that's what I'm going to talk about today. And I think before starting that problem, I would like to bring one other problem. ठीक है, मेरा एक स्टूडेंट था एंड उसका वो जब गिरा था तो उसका फ्रैक्चर हो गया था, तो उसका हाथ डिसलोकेट हो गया था, डिसलोकेट नहीं पूरा फ्रैक्चर ही हो गया था, हड्डी टूट गई थी। तो हुआ क्या, डॉक्टर ने उसको ढंग से नहीं जोड़ा, और जब ढंग से नहीं जोड़ा तो उसका परमानेंटली हाथ जब वो सीधा करता था ना, उसका सीधा हाथ मेरे जैसे सीधा नहीं होता था, उसका याले कोनी ना उठी हुई होती थी अलग। वो क्यों हुआ? क्योंकि डॉक्टर ने उसको शायद अच्छी तरह नहीं देखा था, है ना? और अगर वो ढंग से उसके ऊपर ऑपरेट नहीं किया गया है, आई डोंट थिंक सो इट्स गोइंग टू रिमेन द सेम। वो हमेशा डिफेक्टेड ही रहेगा, डिफेक्टेड पीस ही रहेगा, राइट? It's going to be defected your hand, and even as it was before, it won't look the same. और जो काम भी होगा उस तरीके से नहीं होगा जैसे आपका पहले काम होता था उस हाथ से। You know what? That's what I'm trying to emphasize on is, if you don't focus on how to deal with things, it might ruin your marriage life. You won't be married couples, you'll be just roommates then. So today I'm going to tell you main 5 things how to जब आपकी लड़ाई हो जाती है, लड़ाई होना बहुत अच्छी बात है, बट जब लड़ाई हो जाती है, how to deal with it. Okay, that's what I'm going to talk about. So the very first one is communicate. You guys got it? So the very first thing is, आप बातचीत करो एक दूसरे से, communicate your problem है क्या? हम प्रॉब्लम के बारे में बात ना करके हम पिछले वाली चीजों के बारे में बात करने लग जाते हैं। उस दिन तूने ऐसा किया था। वी डोंट टॉक अबाउट प्रॉब्लम, है ना? तो आई थिंक द वेरी फर्स्ट थिंग वुड बी कम्युनिकेट, बी वोकल अबाउट इट। टेल मी मुझे क्या प्रॉब्लम है, टेल मी। You're not able to, right? Because you can't hear my words. So what do you need to do over here? Or what I need to do over here? I need to be vocal about it. What's the problem? If I go and sit in front of the doctor and say, दर्द हो रहा है, मेरे ना दर्द हो रहा है। अरे भाई, दर्द कहाँ हो रहा है? सर में हो रहा है, सर में बताओ। पेट में हो रहा है, पेट में बताओ। अगर आप बात नहीं करोगे, वो आपको दवाई भी नहीं दे पाएगा, चेक भी नहीं कर पाएगा। You need to be vocal about it. The second one is express yourself in the right time. बहुत सी बार मैंने ये देखा है कि जब भी हमारी लड़ाई होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हम बात करनी होती है तो हम लोग बहुत एक दूसरे को ना बहुत हर्टफुल वर्ड्स बोल देते हैं, एंड द अदर पर्सन इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट। उसे पसंद ही नहीं आता, इसने ऐसा कैसे बोल दिया, हाउ डेयर शी स्पोक लाइक दैट। पर वो हमारे जब हमें गुस्सा आता है ना, हम ऐसी बातें बोल देते हैं जो शायद हम मीन भी नहीं करते। सो यू नो व्हाट, दैट्स नॉट द राइट टाइम टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। हाउ डू यू फील, है ना? जब आपका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए, नॉट आउट ऑफ एंगर, जब भी आप गुस्से में हो, प्लीज डोंट टेक एनी स्टेप। ओके, दैट्स नॉट द राइट वे टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। अगर आप गुस्से में हो तो आप ऐसा कोई डिसीजन भी मत लो कि मैं आज से तेरे साथ रहूंगा ही नहीं, मैं छोड़ के जा रहा हूं तुझे। प्लीज डोंट टेक डिसीजन इन एंगर। क्वेश्चन ये आ जाता है कि राइट टाइम है कब, क्या है राइट टाइम, है ना? तो सबसे पहले जब आपको गुस्सा आ रहा है, आप उस समय तो बिल्कुल ना करो, ये वो ब्लेम गेम हो जाता है।
तूने ऐसे किया तो वो बोलते तूने ऐसे किया तो तुम भी तो ऐसा करते हो, तुम भी ऐसा करते हो, तो वो ब्लेम गेम हो जाता है. दैट्स नॉट द राइट टाइम टू एक्सप्रेस योरसेल्फ. द राइट टाइम वुड बी आफ्टर 2 or 3 hours when you're not feeling angry anymore and you are back to your senses, and that's the right time when you know that you can sit and talk with your wife. ठीक है? So never express yourself in anger. The third one would be, हम लोग सोचते हैं ना कि हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, कि मैं ना अपनी वाइफ को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मैं तुझे ना बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, तू ऐसा मुझे पता है क्यों कर रही है. या फिर वाइफ, अब आई नो कि वाई आर डूइंग दिस, आई नो वेरी वेरी वेल, आई नो एवरीथिंग अबाउट यू. नो मैन, नो, आप अपनी वाइफ को पूरी तरीके से नहीं जानते हो. दैट इज अ मिथ. इवन इफ यू आर मैरिड, इवन इफ यू आपके 20 साल हो गए शादी के, आप अभी भी नहीं जानते हो अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को पूरी तरीके से. सो यू हैव टू टेक दिस आउट ऑफ योर हेड कि आई डोंट नो. बिकॉज हम बहुत से समय कुछ हमारी वाइफ एक्ट कर देती है, हमारा हस्बैंड एक्ट कर देते हैं ना, तो हम लोग बोलते नहीं मुझे पता ही क्यों कर रही है ऐसे, मैं जानता हूं इसको क्यों कर रही है ऐसे. डोंट डू दैट गाइस. डोंट assume anything. The fourth thing would be make decisions together. मैं देर में सीखा ये, क्योंकि जब भी हम कुछ प्लान बनाते थे, मैं अपने दोस्तों के साथ कुछ प्लान बना रहा हूँ, तो मैं हमेशा बोल देता था ठीक है कि सैटरडे को मिलते हैं फिर. एंड आई डिडंट आस्क माय वाइफ, एंड दैट वाज अ रॉन्ग thing to do, because now we are not two individual, we are one as a family, husband and wife. Now whatever the decision we need to take, I need to go back home and I need to tell other people कि I'm going to ask my wife and let you know. I can't decide this on my own. I will be talking back at home. मुझे बात करनी पड़ेगी and then we'll decide and let you know. So that shows that you guys are in unity, that you respect about the other person's decisions as well and other person's advice as well, कि other person आपकी wife को क्या कहना है ना. So men especially, you always try to take the lead and try to show that you're the man. That's not a respectful way. Always tell people that we are going to decide. अगर आपको कहीं जाना भी है, आना भी है, always say I'm gonna talk to my wife about it and let you know. So that's the fourth thing. That's not only about this, but every decision here, every decision, what you do is talk to each other about it and take the decision as one. Be together while taking the decision. ठीक है? And the fifth one and the last one would be, जब भी आपकी लड़ाई होती है, कोशिश करो कि आप लोग एक दूसरे को टाइम दो. बहुत समय ऐसा भी होता है कि हम लोग लड़ाई हुई, हम एकदम से प्रॉब्लम सॉल्व करने की सोचते हैं कि हम एकदम से बैंडेड लगा के ना खून रोक देंगे चोट में से. नहीं, give time. Maybe 2-3 hours, maybe 1 day. If you ask about me, I need sometimes 1 day or 2 days just to get back to my normal senses and to my normal self. It takes time for me to, but also remember that you need to respect other person's ki okay, I'm gonna give that person more time. I'm gonna let her think about it. Maybe think about what wrong he or she has done. Maybe he can come to a conclusion on his own. Sometimes when you pinpoint ना, कोई भी सीखता नहीं है. आप अपने वाइफ को pinpoint करते रहोगे, तूने ऐसा क्यों करा था? She is not going to learn. She is going to learn when she wants to learn, or he is going to learn when he wants to learn. 5 takeaways during your time of problem. The very first one is going to be communication. The second one is going to be express yourself at the right time. The third one would be break the curse of familiarity. Fourth one would be make decisions together. And the fifth one would be give space to your partner. Well guys, that's all for today. Thanks for watching the video and see you guys soon. Have a great day everyone.